जुमे की शाम मियाँ बीवी दवाई लेकर वापस आ रहे हैं तो बीवी ने शौहर पर हमला कर दिया और शौहर को छुरियों से जख्मी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये अजहर इकबाल और उसकी बीवी महवश की है। जुमे का दिन सुबह सुबह अजहर इकबाल घर पे था और इन दोनों की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा है। अल्लाह ताला ने एक बेटी से भी नवाजा और इसकी बीवी जो है उस दिन घर में अजीबो गरीब से ड्रामे कर रही है। कभी कह रही है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे शाम को शहर ले चलो, कभी कुछ कह रही है। इसी तरह से सारा दिन तकरार चल रहा है। जुमे का टाइम हुआ तो अजहर ने कहा कि ठीक है, मैं शाम को तुम्हें शहर ले चलूँगा डॉक्टर के पास। अब शाम हुई तो शाम को अजहर ने मोटरसाइकिल निकाला। जैसे ही बाहर निकला तो बीवी ने कहा रुको मैं आती हूँ। घर गई, कमरे में जाकर उसने एक बुर्का पहना, बुर्का पहनकर एक खंजर उठाया और उठाकर छुरी नुमा उठाकर आई और मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। इनकी 1.5 से 2 साल की बच्ची है। अजहर ने कहा कि इसको पकड़ लो, तो ये कहती मेरी तबीयत खराब है, मैं गिर जाऊंगी, आप इसे आगे बिठा लें। अजहर ने बेटी को आगे बिठाया और मोटरसाइकिल चलानी शुरू कर दी। मोटरसाइकिल चलाते हुए शहर पहुंचे, डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया। चेकअप करवा के डॉक्टर ने रूटीन के मुताबिक कुछ मेडिसिन थी वो मेडिसिन दे दी। अब ये मेडिसिन इन्होंने ली और उसके बाद कुछ फरमाइशें और थी बीवी की, कुछ खाने के लिए फल फ्रूट लिए, कुछ और चीज़ें ली और लेने के बाद बीवी असल में थोड़ा सा अंधेरा होने का इंतज़ार कर रही थी। ये चीज़ें खरीदी और वापसी चल पड़े। रास्ते में एक जगह आई जहाँ पर बीवी ने कहा कि रोको, मुझे उल्टी आ रही है। उसने जैसी बाइक रोकी तो बीवी ने जब इधर उधर देखा उतरने के बाद तो उसे लगा कि यहाँ तो लोग ज़्यादा हैं, यहाँ काम नहीं चलेगा। उसने कहा चलो दोबारा चलते हैं, यहाँ लोग ज्यादा, आगे रोक लेते हैं। अब जैसे इसने कहा कि आगे चलते हैं तो इसने उसे कहा कि बाइक ऐसा चलाओ, मुझे तकलीफ है, तबीयत खराब है, तो गिर ना जाऊं। अब 20-30 की स्पीड पे बाइक चल रही है। आगे सुनसान इलाका आ गया। जैसे ही सुनसान जगह आई तो उसने कहा कि रोको, मैं उल्टी कर लूं। अब जैसे ही उसने बाइक रोकनी चाहिए तो इसने खंजर निकाला और उसकी बाईं साइड पे गर्दन पे वार कर दिए। 3 वार किए लेकिन इतना ज्यादा कामयाब ना हो सकी। मोटरसाइकिल गिर गई, ये भी गिर गया, बेटी भी गिर गई। अब उसने इसके ऊपर एक और वार करना चाहा, इसके सीने के ऊपर, और कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब इसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया तो इसके अंगूठे के ऊपर छुरी लगी और वो वार जो है वो रुक गया। और इसी इस्लाम में इसने उसको धक्का दिया। इसने कहा क्या कर रही हो? कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहते हुए उसने चाकू पकड़ा और अपनी बेटी की तरफ बढ़ी, उसके ऊपर वार करने लगी तो उसने बेटी को उठाया और सीने से लगा लिया, कहा इसे नहीं मारना। अब उसने दोबारा वार करना चाहा तो इसने दायां हाथ आगे किया तो इसकी ये वाली उंगली जो है इसके ऊपर जख्मी हो गई, कट गई अच्छी खासी। और इसी दौरान लोगों ने शोर सुना और कुछ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब लोगों की आवाज़ें सुनी तो इस औरत ने, महवश ने, वहां से भागना मुनासिब समझा और वहां से फरार हो गई। अब खून ज्यादा बहने की वजह से अजहर जो था वो बेहोश हो चुका था। इलाके के लोगों ने बच्ची को और अजहर को वहां से उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अजहर जो है वो तो होश में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो जख्म लग चुके हैं उसकी बीवी की जानिब से वो शायद कभी ठीक ना हो। अब अजहर ये वाकया सुना रहा है और कह रहा है कि ये जो औरत है जिसकी तस्वीर स्क्रीन के ऊपर है, ये औरत इससे बचें, इसको शनाख्त करें और बताएं। और ये औरत हो सकता है कोई नया शिकार ढूंढ रही हो ताकि किसी और को अपना शिकार बनाए, उसको खाए और फिर आगे चल पड़े। इस काम में इसके घर वाले जो हैं वो इसके साथ शामिल हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अजहर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको और उसकी बेटी को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।